सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। पीछे कहाँ तक प्रश्न विचार में पहला पढ़ चुके हैं। तूने आज जो प्रश्न किया, गुरु बोल रहे थे कि तूने आज जो प्रश्न किया, शास्त्रांग जन उसको बहुत क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः संक्षिप्त ही है मगर बहुत ही गंभीर और अर्थयुक्त है। मुमुक्षुओं को ये सब जानना चाहिए, ऐसा गुरु बोल रहे हैं। आगे के श्लोक देखते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। आगे है, हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर पुनः उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। पहला बात फिर से थोड़ा पीछे रिकॉल कर देते हैं। शिष्य जो है संसार के दुख से द्रवित होकर गुरु भी गए थे कि हम भाव सागर से पार हो जाएंगे। तो गुरु बोले कि ठीक है, डरो मत, हमारे पास एक मार्ग है जिसे बताने से, जिसको तुम उसको विचार करोगे। वेदांत के बताए थे कि वेदांत का वाक्य के तुम अगर तुम विचार करोगे तो तुम भाव बंधन से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। समझे? तो वही बोल रहे हैं, वही क्या बोल रहे हैं कि हे विद्वान, अब जो हम बोल रहे हैं ना, ध्यान से अच्छा से सुनो, तभी तुमको शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। ये ना कि मरने के बाद होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, कि आज अच्छा कर्म करो कल अच्छा फल मिलेगा, आज अच्छा कर्म करो अगला जन्म में अच्छा मनुष्य बनेगा या कुछ बनेगा। ये अगला जन्म के बाद नहीं कर रहा है, शीघ्र ही भव बंधन से छूट जाएगा। मतलब अभी ही बस मन को छोड़े जहाँ मुक्त हो गए, मन को छोड़े जहाँ मुक्त हो गए। हाँ, मन से मुक्ति चाहिए। आप कोई चीज़ से मुक्ति, मुक्त तो आप है ही, अपने से बंधे हुए हैं। अपने से क्या हुए हैं? हाँ, बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं आप ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना है। सुख की जो कामना रखता है ना, सुख की जो कामना रख रहा है वो वैराग्यवान नहीं है। और सुख की कामना रखता है किस? संसार से ही ना। और संसार क्या है? अनित्य है। क्या है? अनित्य है। अनित्य क्यों है? अनित्य इसलिए है क्योंकि उसमें पल 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 क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। कोई रिजल्ट ही निकाले, यूपीएससी के ही रिजल्ट निकाले, नौकरी का ही निकाले कुछ रिजल्ट, तो कितना खुशी होता है। वैसा ही खुशी हमेशा हर पल होगा? नहीं होगा। तो बताइए, तो क्या हो गया? पतन हो गया एक तरह से। हमारा खुशी का पतन हो गया, आनंद का पतन हो गया। तो ये जो तुम अनित्य वस्तुओं में जो कभी कभी रोमांचित होते रहते हो, उत्साहित होते रहते हो, वो हर पल क्यों नहीं रह पाता है? हर पल तुम आनंद में क्यों नहीं रहता है? एक पल आनंद में रहते हो, दूसरे पर दुखी रहता है। तो इस तरह का यहाँ बताया है कि मोक्ष का प्रथम हेतु क्या है कि अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना चाहिए। अनित्य वस्तु में एकदम अनासक्त होना चाहिए, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये जो संसारी लोग भोगों को भोगते हैं उसमें क्या रहना चाहिए? अनासक्त रखना चाहिए। आसक्ति नहीं, अनासक्त। फिर वो दुख का क्या होगा? कारण होगा। दुख का क्या होगा? कारण होगा। तो आगे देखने लेंगे कि वो झूठ है। क्या है? झूठ है। अगर सुख मिला भी तो सुख रहेगा नहीं, चल जाएगा। क्या हो जाएगा? चल जाएगा। और दुख मिला भी तो दुख रहेगा नहीं, चल जाएगा। तो कोई भी टिकता नहीं है, वो अपने से आ रहा है, अपने से जा रहा है। तब बुद्धिमान व्यक्ति, योगी व्यक्ति समझ जाता है और इसे लिप्त नहीं होता। फिर सुख हो दुख हो एक समान भाव से उसको इति रखता है, ना कि सुख में पूरा उछले लगता है, दुख में क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। ऐसा वो नहीं करता है क्योंकि वो जान रहा है कि वो चला जाएगा। ये सच नहीं है। तो पहला क्या है कि एकदम अत्यंत वैराग्य हो, उसमें कोई आसक्ति न रखो, बस अपना कर्तव्य पालन करते हुए आराम से कर्म करते रहो। समझे? खेल है, खेल अच्छा से खेलो, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अनित्य वस्तु है ना, उसके प्रति अवैराग्य होना चाहिए, मतलब उसके प्रति कोई लगाव नहीं रखना। अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। आसक्ति जहाँ रहेगा वहाँ दुख का कारण होगा। समझे? तदंतर सम दम तितिक्षा, और सम दम दम तितिक्षा इसे बताए थे ना। षट संपत्ति, क्या बताए थे? षट संपत्ति याद है? हाँ, सम दम तितिक्षा, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान वैराग्य। वैराग्य क्या होता है कि लौकिक और परलौकिक सुख में सुख का त्याग। लौकिक और जो परलौकिक सुख है उसको सुख का त्याग। लौकिक मतलब ये जो संसार है उसको जो सुख की कामना करते हैं उसके प्रति त्याग। और परलौकिक मतलब सोचता है ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब का त्याग। वो सब ऐसा कुछ नहीं होता है। असम, सम मतलब बाहरी विषयों को खींचकर अपने गोलक में स्थित करना, अपने केंद्र पर, आत्मा पर केंद्रित करना, इसको बोलते हैं सम। दम मतलब होता है ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया को विषय से खींचकर आत्मा पर केंद्रित करना। और उपरती होता है बाहरी विषयों को कोई भी आश्रय न लेना।
तितिक्षा होता है कि सभी सुख हो या दुख हो समान भाव से उसको देखना, तितिक्षा, समझे? हाँ, तो ये षट संपत्ति है। तो ये सब षट संपत्ति को पालन करना चाहिए और आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जिस कर्म में तुम्हारा आसक्ति है उसको क्या करना चाहिए? त्याग करना। हाँ, जो तुम कर्म कर भी रहा है तो उसमें देखो आसक्ति है, प्रेम बस कर रहा है, कर्तव्य बस कर रहा है या आसक्ति बस कर रहा है। तुमको उससे कुछ चाहिए, तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम कुछ करके उससे प्राप्त करना चाहते हो ना तो तुम्हारा मन क्या है? विकृत है और कभी तुमको शांति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा हम जो कर्म कर रहे हैं ना वो आसक्ति है कि नहीं? अगर आसक्ति रहेगा ना तो वो खूब काम करेगा, वो अच्छा से करेगा। वो अब प्रेम बस रहेगा ना तो वो और अच्छा से करेगा। तो आसक्ति युक्त कर्मों का क्या करना चाहिए? सर्वथा त्याग। क्या करना चाहिए? त्याग। हाँ, ये अपने से देख सकते हैं कि हमारा कर्म कौन सा कर्म है, आसक्ति है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, फिर क्या करना चाहिए? मुनि को क्या करना चाहिए? श्रवण मतलब सुनना चाहिए गुरु के उपदेश को अच्छा से। और जो गुरु बोले उसको मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनन। और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए, यानी निधि ध्यासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निधि ध्यासन। मतलब जो गुरु बताए ना तो मनन तो कर ही रहे हैं, आइए लंबा काल तक ये चिंतन मनन करते रहना है, चिरकाल तक नित्य निरंतर। एक बार पढ़ लिए हैं, आप डिप्लोमा पास कर लिए हैं तो किस साल से पढ़ रहे हैं? अभी तक कर रहे हैं ना निरंतर, बार बार अध्ययन है, फिर भी अभी सफलता हाथ नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा सा चुक जा रहे हैं। यही निधि ध्यासन है, उसको बार बार करना है। क्या करना है? बार बार उसको चिंतन मनन ध्यान में लाना है, चिरकाल तक। क्या लिखा हुआ है? चिरकाल तक निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। निरंतर आत्म तत्व का क्या करना चाहिए? ध्यान करना है। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। तब विद्वान क्या होता है? मुक्त हो जाता है, सारी चीजों से झमेला से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, हर चीज कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? कैवल्य। हाँ, ब्रह्म को प्राप्त करता है, स्वयं को जान पाता है, प्रेममय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेममय हो जाता है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। पूछना इसमें कुछ नहीं? आगे है, जो आत्म अनात्मा विवेक अब तुझे जानना चाहिए। अब तो अब बोल रहे हैं से गए कि तुमको क्या जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। और गुरु जो बता रहे हैं आत्मा और अनात्मा के विषय में, इसको तुम अच्छा से समझ के अपने चित्त में, अपने मन में धारण कर। तो अब समझते हैं कि आत्मा और अनात्मा क्या है। आत्मा जो भी है ना, ये पूरा संसार का साक्षी है, पूरा संसार के साक्षी है। जो देख रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, ये सब जो भी कुछ हो रहा है क्या है? आत्मा है। जो हम हैं, जो खुद है, आत्मा एक शब्द है, उसको अपने से ही एथी करना होगा, जानना होगा। किसी को बताने से नहीं जान सकते हैं, अपने से ही ध्यान करेंगे, चिंतन मनन ना, तो स्वयं में ध्यान लगाएंगे तभी हो सकता है। उसी को भक्ति बोलते हैं। अपना अनुसंधान करना ही क्या है? भक्ति है। तो आत्मा तो एक जो वो है, क्या है? वो है। अनात्मा हो गया ये जो बाहरी संसार जो दिख रहा है ना, वो सब क्या है? अनात्मा है। क्या है? अनात्मा है। जो दिख तो रहा है कि सच है, बाकी वो है नहीं, वही अनात्मा है। क्या है? वही अनात्मा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो आत्मा और अनात्मा विभेद नहीं है। आत्मा सत्य है तो अनात्मा भी क्या है? सत्य का रूप ही है, जो भ्रम बस पैदा हो गया है। क्या हो गया है? भ्रम बस पैदा हो गया। तो ये है आत्मा और अनात्मा। जैसे मकड़ी जो है, मकड़ी, तो मकड़ी जब अपना जाला बुनता है, तो मकड़ी जब जाला बुनता है तो वो जाला किसका है? मकड़ी का। वो मकड़ी तो खुद अंदर से निकला है ना। तो उसी तरह से जो संसार दिखाई दे रहा है ना, वो हमारे ही से अंदर से निकला, अब हमारा ही प्रक्षेपण है। सबके लिए संसार अलग अलग है, सबके लिए संसार एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। पागल के देख लो उसका संसार कैसा है, किसी और व्यक्ति को देख लो कैसा संसार है। किसी को इसी को जीवन बना लिया है, कोई उसी को जीवन बना लिया, कोई उसी को जीवन बना लिया है, सब कोई को धर लिया है। आई अपने से धरा है, अज्ञान बस। बाहर कुछ है ये नहीं। बाहर में जहाँ सुख धरेंगे, खोजेंगे, वो मारा जाएगा, पीटा जाएगा और रोएगा। अंत में मृत्यु के वक्त रोएगा। सुख कहाँ खोजे? सुख भीतर है। अच्छा। कुछ भी होता है, सुख दर्द जो भी कुछ भी होता है, कहाँ होता है? भीतर ना होता है। बाहर कुछ भी थोड़े होता है, भीतर होता है। तो भीतर खोजना है। बाहर यही ना, मुनि लोग बाहर देखते हैं कि बाहर अगर हाँ ठीक सुख तो मिला, लगा तो कि सुख है, बाकी देखते हैं कि तुरंत खत्म हो गया। ये सुख कैसा ऐसा होता है? ये तो अनित्य है, नित्य है ये नहीं है। तब फिर वो अपन अंदर ध्यान देता है कि बाहर कुछ है नहीं रखा है, सब अंदर है। बाहर केवल प्रक्षेपण मात्र है। बाहर केवल क्या है? प्रक्षेपण मात्र है। वो अपना ही इमेज है, उसे कुछ मिलेगा नहीं, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अंदर ध्यान लगाना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए हम कौन हैं। ये भ्रम बस क्या क्या दिख रहा है,
ये सब आज जो दिख रहा है वो कल नहीं है, कल जो दिख रहा है परसों नहीं है। ये हो क्या रहा है? ये तो कुछ इसमें सच है ये नहीं है, समझे? तो क्या करना चाहिए? अपने स्वयं को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। हाँ, जो बदल रहा है उसको नहीं, जो बदलता ही नहीं उसको जानना है। जो कभी बदलता नहीं है उसी को सत्य बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सत्य मिलते हैं। हाँ, जो आनंद एक बार प्राप्त हो गया ना और परमानेंट वो बढ़ते जाता है। बाकी संसार के सुख में देखा जाता है ना कि वो एक बार सुख मिल गया और धीरे धीरे घटते जाता है। यूपीएससी के जैसे रिजल्ट निकला, खूब सुख हुआ, अब वो सुख हमेशा न रहने वाला है, अब धीरे 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 अब कमते जाएगा, फिर और भी बहुत सारा चीज़। तो वो सुख प्राप्त वो ग्राफ है, ऊपर नीचे होते रहता है, कभी डिप्लेशन, कभी एकदम हाई, कूद फांग होते रहता है, कभी आत्महत्या भी सब कर लेता है, समझे? तो बाहरी सुख बहुत खतरनाक रहता है। बाहरी सुख को भी प्राप्त करने के लिए ना आत्मिक ज्ञान चाहिए, तभी वो बैलेंस में रह सकता है। ना तो बाहरी सुख भी आओ बहुत खतरनाक है। जैसे सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं ना पूरा स्पीड में, एक बार एकदम ठोकर आ गया ब्रेकर, अब मरिए, फेंका जाइएगा, ना ऐसे भी नहीं मरिएगा तब फिर भी फेंकाइएगा। तो इस तरह से जीवन घटित हो रहा है। बाहर का भी सुख जो है ना, जो अनित्य सुख बोलते हैं, वो सब के भी भोगने के लिए आत्मिक ज्ञान चाहिए, समझे? बिना ज्ञान के भोग नहीं सकते हैं। तो आप अंदर से कैसे है ना, उसी पर डिसाइड होता है ना कि बाहर का आप जैसे अंदर से हैं उसी प्रकार से डिसाइड होता है बाहर का भी सुख। बाहर का सुख भी आप अंदर से शांत है ना तभी बाहर का सुख भोग पाइएगा। आपका मन ठीक है तभी बाहर का सुख भोग पाइएगा। आपका मन विकृत है तब सुख भोग लीजिएगा, ना भोग लीजिएगा, है ना? आपके मन खराब है तब पैसा भी है तो नहीं सुख भोग पाइएगा। तो मन शांत है ना तभी सारा चीज का सुख जो है ना भौतिक रूप से उसका भी भोग कर सकते हैं। ना तो वो और क्या कारण होगा? वो विष का ही कारण होगा, वो जहर का ही काम करेगा, वो आपको ही मारेगा। वो क्या करेगा? हाँ, आपको ही मारेगा। तो पहला आत्मा अनात्मा समझ में आया? अनात्मा एक तरह से हमारा ही क्या विक्षेपण है। हाँ, तो जो तब वो गुरु बोल रहे थे ना कि ये सब चीज को अपने चित्त में, मन अभी जो बताया ना, ये सब चित्त में अपने आप को धारण करना है, इस पर चिंतन मनन विश्लेषण करना है, अनुसंधान करना है। हो गया? चित्त में स्थिर करना है। अब आगे है स्थूल शरीर का वर्णन। क्या है? स्थूल शरीर का वर्णन। स्थूल बताते हैं, स्थूल शरीर का वर्णन बताते हैं। जैसे स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्थूल शरीर। इसी को क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर जो ना पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। 5 तत्व होता है। 5 तत्व क्या होता है? पृथ्वी, भूमि, हाँ, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। आकाश मतलब वो ऊपर नहीं, आकाश मतलब वो जो क्या रिक्तता है, खालीपन है, उसको बोलते हैं आकाश। जैसे पढ़ते ना सॉलिड में, ठोस में जो एटम है एकदम नजदीक रहता है, क्या रहता है? हाँ, और लिक्विड में थोड़ा सा और हट के रहता है, हाँ, और दूर। तो वो जो रिक्तता है ना उसी को बोलते हैं आकाश। ऐसा परमाणु के अंदर भी वो आकाश है, एलिमेंट तत्व है, समझे? पूरा गतिशील कर रहा है अंदर। ये सब कैसे गतिशील कर रहा है? एक तरह सब चीज चेतन है, देखा जाए तो सब चीज चेतन है। ये ना कि हम बोल रहे हैं तो हम चेतन है, मिट्टी चेतन है, सब चीज चेतन है। चेतन मतलब वो बता रहा है कि हम हैं, बोल रहा है अहम हम हैं। जैसे अभी जो बोले ना कि हम हैं, बाकी कुछ है नहीं, यही हम, ये जो है ना हम हैं, यही दुख है। इसी को हटाना है कि हम हैं, शून्यता में जाना है, उसी को बोलते हैं सत्य प्राप्त करना, है ना? तो हमारा शरीर 5 महाभूत, इसको 5 तत्वों को भूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सब समझ लेता है। भूत होता है, बाकी वो सब दूसरा भूत समझता है। कुछ उड़ने वाला होता है, काटने वाला होता है, ऐसे पैर होता है, ऐसे इस तरह, वो सब कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। तो हमारा शरीर 5 भूत से मिलकर बनता है, समझे? अब 5 महाभूत से बना हुआ ये शरीर, ये जो बना ना, इसी को बोलते हैं स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? हाँ, और वो 5 विषय में ना 5 तन्मात्राएं होते हैं। 5 तन्मात्राएं वो अपने से हो जाता है, अनुभव करने लगता है और बोलता है कि मैं है। और मैं वास्तव में कुछ नहीं है, वो मिट्टी है, वो प्रकृति है, वो जो है ये नहीं है। उसको लग रहा है कि हम हैं, बहुत बड़ा चीज़ है। जब ये सब जान जाता है ना तब अहंकार धीरे धीरे खत्म होता है। अहंकार क्या होता है? खत्म होता है। हम तो कुछ है ही ना, हम तो शून्य हैं। ये बोलना ना चाहता है कि हम कुछ हैं, बोलता है कि ना कुछ हैं। जब तक कुछ है जब तक दुख होगा। तुम कुछ नहीं हो, ये जानो, स्वीकार करो। पढ़ेगा लिखेगा चिंतन मनन करेगा तो पता चल जाएगा हम कुछ नहीं हो। इतना बड़ा ब्रह्मांड में पृथ्वी वायरस के समान है, और तुम उस पर वायरस का क्या हो? कुछ नहीं हो। हाँ, ये पूरा सृष्टि ही माया है ही नहीं, फिर भी देख रहा है माया है। इसी को तो माया बोले, इसी को क्या बोले? माया है।
तो स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है, हमारा पिंड है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर समझ आया? और अच्छा से स्थूल शरीर बनाते हैं कि कैसे बनता है। हम तो बता दिए कि ये शरीर है। अब इस शरीर के पार्ट कर करके बताएंगे। देखिए, मज्जा। मज्जा किसको बोलते हैं? मज्जा मतलब अस्थि, मतलब हड्डी के अंदर, हड्डी के अंदर जो थोड़ा सा मांस रहता है ना, चिपचिपा द्रव, उसको बोलते हैं मज्जा। अच्छा। अस्थि मतलब हड्डी, आ मेद मतलब चर्बी, फैट, वसा, अच्छा। आ मांस तो मांस हुआ ही, गुद्दा, आ रक्त मतलब ब्लड, चर्म, चर्म मतलब हाँ ऊपर का चमड़ी, त्वचा, चर्म के ऊपर त्वचा रहता है, लेयर में रहता है फॉर्म, ऐसी थोड़े कि एक ही लेयर रहता है, लेयर बाई लेयर रहता है। तो त्वचा हमको एहसास कराता है छूने का, कोई छुआ तो पता चल जाएगा, है ना? हाँ, तो हमारा शरीर यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तो पंच महाभूत से बना। अब पंच महाभूत में क्या क्या बना है? मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा। ये सब से मिलके ना और बना है, क्या बना है? चरण। चरण मतलब पैर, जंघा, वक्षस्थल मतलब छाती, भुजा मतलब हाथ है, पीठ है ना, और मस्तक। पहला पंच महाभूत से बना है। दूसरा कि पंच महाभूत में मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त और चर्म और त्वचा है। इन सब से मिलकर बना चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांग युक्त। अंगोपांग मतलब अंग प्लस उपांग, अंग और उपांग। अंग मतलब हमारा जो शरीर के बड़ा अंग है ना, उसको बोले अंग। उपांग मतलब छोटा छोटा, जैसे आँख, नाक, कान ये सब होगा ना। बड़ा अंग को बोले अंग, छोटा अंग को बोले उपांग। तो इन सब चीज से बना हुआ अंगोपांग युक्त मैं और मेरा, अब बोल देता है ना कि मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध। अब पंचभूत से बन गया, पंचभूत में बन गया, इस पंचभूत से जब मिला तो सब बन गया, मजा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म सब बन गया, जंघा, वक्षस्थल, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक सब अंगों आदि अंगोपांग हो गए सब। अब जब इतना हो जाता है ना तो बोलने लगता है, क्या बोलने लगता है? कि मैं और मेरा। वो आ गया कि मैं हूँ, और उपस्थिति दर्ज कर रहा है कि मैं पहले से कुछ ना था, अलग अलग था तो कुछ नहीं था। अब बोला है ना, अब बोला है कि मैं हूँ और मेरा भी कुछ है, हम कुछ बनना चाहते हैं, मेरा रूप से ये प्रसिद्ध। इस मोह के आश्चर्य रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। ये जो मैं करते रहता है ना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बोलता है ना कि मैं ना। आज जब बोलते हैं कि मेरा शरीर 5 महाभूत से बोलना, तब जब भी बोल रहे थे बोल रहे कि मेरा शरीर, ये थोड़े बोल रहे कि हम शरीर हैं, है ना, बोल रहा है। हाँ, मगर इसी को समझ लेता है कि मैं, हम हूँ, हम है, इसी को समझ लेता क्या? मैं। यही जो मैं है ना, यही अहंकार को हटाना है। यही जब तक अहंकार ना हटेगा ना, यही दुख हमको ना काटते रहेगा, पल पल मृत्यु देते रहेगा। मृत्यु एक बार थोड़े होता है, मृत्यु हल पर हो रहा है, मृत्यु हल पर हो रहा है, हर पल जन्म हो रहा है। किसको हो रहा है? यही पंच महाभूत का हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो। ये जो मैं कर रहा है ना, इसी को जन्म होता है। तुम जो वास्तव में है ना, उसका जन्म ही नहीं होता है, उसका जन्म ही नहीं था ना, उसका जन्म होता है ना, उसका मरण होता है। इसी को भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि न शस्त्र से उसको काट सकते हैं, न जल से गला सकते हैं, न अग्नि से क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। ये सब 5 बताए हैं, समझे? तो मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आकाश, देखिए 5 महाभूत बताए ना, तो 5 महाभूत में आकाश हुआ, वायु हो गया, हवा, तेज मतलब अग्नि, जल और पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से मिलकर बना है, ये बता दिए। ये सूक्ष्म भूत है। ये क्या है? सूक्ष्म भूत। इसको बोलते हैं, पंच महाभूत को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म भूत। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। और जब ये सूक्ष्म भूत मिल जाता है ना, तो इनके मिलने से यही स्थूल शरीर होता है, यही स्थूल शरीर बन जाता है। बोलता है स्थूल शरीर है। इन्हीं को तन मंत्राएं। अब जब स्थूल शरीर मिल गया ना, 5 महाभूत बिना, तो स्थूल शरीर बन गया। और जब स्थूल शरीर बन गया तो तन मंत्राय आ गया, तन मंत्रा का निर्माण हो जाता है। जैसे सोडियम में क्लोरीन है, सोडियम में क्लोरीन है, तो सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, अब बन गया सोडियम क्लोराइड, तो वो अलग चीज हो गया। क्या हो गया? अलग चीज हो गया। तो उसी तरह से 5 महाभूत जब बना ना, तो ये अलग अलग 5 तन मंत्राय आ गया, गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श। ये जो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, वो ज्ञानेंद्रिया का अलग अलग विषय है। जैसे जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद है, कान से सुनते हैं, है ना, और त्वचा से स्पर्श है। तो ये सब जो है ना, ये तन मंत्राएं हैं। ये 5 महाभूत जब जुटता है ना, तो तन मंत्राएं अपने से वो क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, और सब चीज विषय को क्या करने लगता है? अनुभव करने लगता है। और फिर बोलता है कि मैं हूँ। क्या हूँ? मैं हूँ। और जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाते हैं। लिखा हुआ ना कि 5 विषय हो जाते हैं। 5 विषय कौन है? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श। यही है। पहला 5 महाभूत से मिलकर बना, इसको बोले सूक्ष्म भूत। फिर इसमें आ गया रक्त, मेद, मांस, ये सब से। और फिर उसे बड़ा अंग, उपांग मिलकर बना,
और ये सब से फिर तन्मंत्राय जन्म लिया। और तन्मंत्राय जन्म लेने के बाद क्या बोला, तन्मंत्राय जो जन्म लिया तो बोल रहा है कि अब मैं हूँ, मैं हूँ। अस्तित्व में आ यही गया। जो है ना मैं हूँ, यही अहंकार है। यही शंकराचार्य बोलते हैं ना कि जब अहंकार खत्म हो जाता है ना तो संसार भी खत्म हो जाता है। तुम कुछ नहीं रहते हो, तुम शून्य में विलीन हो जाते हो। तुम शून्य ही, तो शून्य ही अनंतता है। शून्य शून्य में जब तक विलीन नहीं होगा ना तुम तो अनंत का अनुभव नहीं होगा, परमानंद का अनुभव नहीं होगा। तो 5 विषम हो जाते, समझ में आया वाला। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है जो मूड है इन विषयों में राग रूपी। अब देखो, अब जो हमारा शरीर बन गया, मैं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं। अब बोल रहे हैं ना शंकराचार्य की जो मूड मतलब मूर्ख है, क्या है, मूर्ख है। जो मूर्ख इन विषयों में राग रूपी शरीर है वो विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं। देखो अब मैं करने लगा ना तो वो संसार से बंधने लगा, और स्वयं से भी क्या करने लगा, बंधने लगा, कुछ कुछ सपना देखने लगा। तो उसको शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। और फिर वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम धाम योनियों में आते जाते हैं। अनेक उत्तम धाम में और फिर बोलने लगता है ना, फिर राग हो गया, उससे राग हो गया तो वो कर्म करते रहता है, भांति भांति के कर्म करते रहता है, कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, सुख है। इसी को उत्तम उत्तम धाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तम उत्तम धाम। योनि मतलब समझ में आ रहा है, योनि मतलब अभी प्रति क्षण बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रति क्षण तुम्हारा मन बदल जा रहा है। जैसे इतना जो बोला गया 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनि तुम्हारे भीतर ही है, बाहर तो है ही, बाहर तो है ही, बाकी वो सब भीतर ही है। तुम्हारा मन के अवस्था किस तरह का है, चूहा जैसा है, बिल्ली जैसा है, मनुष्य जैसा है। मनुष्य का जो स्वभाव रहता है वो मनुष्य के अंदर स्वभाव है, वो अगर है तभी मनुष्य है। उसको बोलते हैं मनुष्य तत्व, उसी को बोलते हैं मनुष्य तत्व। अगर मनुष्य के अंदर करुणा प्रेम ये सब है ना तब बोलेंगे मनुष्य है, अगर नहीं है तो राक्षस है। ये नहीं है, मतलब सब का नेचर जो है ना स्वभाव अलग अलग होता है। और वो अलग अलग जो है ना वो अलग अलग जंतु प्राणी को क्या करता है, बोधित करता है, बतलाता है उसके अनुसार। तो किसका क्या है वो भाव के अनुसार सबका अलग अलग पता चलता है। तो जो मूड है ये पंच महाभूत में राग रूपी सीढ़ी और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपनी कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर उनके उत्तम धाम योनि में आते जाते हैं। क्या करते रहते हैं, आते जाते हैं। ये जो पंच महाभूत है ना इसी को उत्तम उत्तम धाम प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तुम तो है ही नहीं था, फिर भी बोल रहा है कि मैं वो तो पंच महाभूत मिला ना, तो मिल के वो फिर उसको तन्मंत्रा पैदा हो गया। उस तरह से बोल रहा है स्पर्श करने का बोध आ गया, देखने का बोध आ गया। अच्छा, सब मिल गया तो हाँ, तो ये सब आ गया ना, तो बोला कि हम हैं, कुछ है, कुछ नहीं है भाई। वो अलग अलग हुआ तो फिर वैसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। हाँ। तो ये सब जब जाने लगते हैं ना तो फिर संसार से ही बटोरना छोड़ देते हैं। बटोरने के लिए क्या करते हैं, आज संसार में दिखाई दे रहा है बटोरने का परंपरा चल पड़ा है। एकदम बटोर रहा है, घर में पैसा भरे जा रहा है, दान भरे जा रहा है। करेगा क्या, महात्मा गांधी बोलते हैं कि पृथ्वी जो है आपका जो जरूरी है वो हर चीज पैदा करता है, हर चीज दे सकता है, मगर लालच आप करेंगे तो ये पृथ्वी इतना न दे पाएगा। हाँ जी। आज बोला जाता है कि अमेरिका जैसे जीवन शैली को जी रहा है, अगर अमेरिका जैसा ही सब देश के निवासी अगर जीवन शैली जीने लगेगा तो 13-14 पृथ्वी चाहिए, 13-14, और सब अमेरिका जैसा ही बन जाना चाहता है भोग करने के। हाँ, तो ये सब गलत है, पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा, पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। तो यही है जो संसार में फंसा हुआ है उसको शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। संसार में फंसा हुआ है यानी शरीर में फंसा हुआ है, अपने आप में फंसता है तभी संसार में फंसता है। अगर स्वयं में नहीं फंसेगा ना तो संसार भी नहीं फंसेगा। हम अंदर से शांत है, बाहर फंसेंगे, हमारे में लालच नहीं है, कोई लालच देके खरीदा देगा सामान है, नहीं खरीदाएगा, होगा। हमारे अंदर में वासना नहीं है, कोई स्त्री जो है शरीर अंग दिखा के कोई खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। तो तुम कैसा हो इस पर डिपेंड करता है, तुम कैसा। तुम अगर अंदर से उलझे हुए हो तो बाहर फंसोगे, अंदर से सुलझे हुए तो बाहर नहीं फंसोगे। तो ये बाहर कुछ नहीं, सब अंदर है। अंदर को साध लिया ना तो सब साध लिया, फिर आराम से प्रेम से जीवन यापन करो, समझे। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तम उत्तम धाम में योनियों में आते जाते हैं। समझ में आया। अब विषय निंदा क्या है, विषय निंदा। हाँ, विषय का क्या है, निंदा। जो अलग अलग अंग का अलग अलग जो विषय है ना उसका क्या किया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, निंदा जा रहा है।
अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, क्या हरिण, हरिण, हाथी, पतंग, मछली, भौरे मृत्यु को प्राप्त होता है। भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन पांचों से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? इन पांचों से मनुष्य कैसे बच सकता है? मतलब जैसे पंच महाभूत से बना, आ पंच महाभूत से अलग अलग आया अनुभव करने का, रस, रूप, गंध, स्पर्श। और जानवर में जो है ना एक एक चीज विशेष हो जाता है। अच्छा जैसे कोई जानवर के सूंघने की क्षमता अधिक है, अच्छा, हाँ, है ना? तो इस तरह से ना भौरा के देखो, भौरा क्या करता है, लाइट में घूमते 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 मर जाता है। चाहे चींटी वगैरह के सब देखे, फतिंगा, मधुमक्खी, ये सब रस में, चशनी में जाते जाते ये सब क्या वो अपने ही विषय वासना में आकर वो क्या कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो जानवर है ना उसमें हम लोग से विशेष, जैसे भूकंप ही आता है कुत्ता उता पहले तो मनुष्य के पता नहीं चलता है, जबकि वो सबके पता चल जाता है। हाँ। तो वो भी पंच महाभूत का रेशियो जो है ना कैसा कैसा बना है उसके अनुसार ही उसको मतलब ऐसा होता है। रेशियो सब अलग अलग होता है ना। अब जैसे दूध है तो दूध से ही पनीर बना, है ना, मक्खन बना, घी बना, तो बन तो रहा है सब दूध ही से ना। तो सब बन रहा है पंचे महाभूत से। अब किसका कैसा कैसा रेशियो है उसके अनुसार अलग अलग जीव है, समझे, अलग अलग क्या है, जीव है। तो वो सब तो सब में है, बाकी एक विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, एक विशेष हो जाता है। हाथी जो है ना, जैसे कोई हाथी के पकड़े लग रहा था ना, हाथी के पकड़ना है तो हाथनी के सामने लाना पड़ता है, या नकली हाथनी, समझे। तो उसको में वासना क्या रहता है, ज्यादा रहता है। हाँ, तो फिर पकड़ा जाता है और फिर अपन वासना में फंस के जीवन को प्राप्त। यहाँ मछली भी दिखा है, मछली जब गांव में मारता है तो बंसी में क्या फंसाता है, बंसी में चेरा डालता है, आटा डालता है और उसको, हाँ, तो उसका वासना क्या है, खाना। छानबीन न कर रहा है और उतना दिन से मार रहा है, भी ना वो रिसर्च किया कि ऐसे तो हम लोग मार देता है, टांग लेता है, बाकी उतना उसको दिमाग में रहता है। तो वो बंसी में जो फंसाया जाता है ना आटा और चेरा, तो पानी में डाला तो देखा कि खाने वाला चीज़ है। अब ये खाने वाला चीज़ है, खाली देखा बस, उसका इतना ही यही वासना है। अब देखा जाके जैसे ही खाया और उसको तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुरंत एकदम खींच लिया वो एथी लगा के, बंसी में नुकीला रहता है, तुरंत मर जाता है, तुरंत क्या रहता है, मर जाता है। हाँ, तो ये जो, हाँ, तो मनुष्य भी जो है ना यही सुख प्राप्त करने के फिर में फंस जाता है। जो भांति भांति के कर्म कर रहा है ना, इस सुख के खातिर ही कर रहा है। ये अलग चीज़ है कि सुख कभी उसको मिलता नहीं है, जबकि ये सब समझेगा ना तो उसको सुख अवश्य मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार 5 जो है ना विषय, और उसमें से ये सब में कुछ कुछ विशेष रहता है। एक एक से लिखा हुआ ना, एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? आज यहाँ देखो लाइट जो लगा हुआ है, पूरा पतंगा उड़ते रहता है, पूरा बहुत सारा उतर रहता है और फिर मर भी जाता है वो। आज जुगनू जो विलुप्त हो रहा है, खत्म हो गया है एलईडी के लाइट की वजह से। एलईडी पहले रात में हम लोग बच्चा रहते थे ना तो उसको धरते थे, खेलते थे, शीशा में भरते थे। आज के बच्चा खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। तो ये सब जो है ना एक तरह से जो कुछ कीटाणु है, छोटा छोटा जुगनू है, तो ये सब का जो वासना था ना, तो वासना तो पहले था ही। तो पहले जो वासना था ना नेचुरल लाइट वगैरह से था। आज जो है ना, आज एकदम आर्टिफिशियल लाइट, वो तो लाइट जैसे ही देखता भागता है, प्रकाश जैसे ही देखता क्या करता है, भागता है। अब वो प्रकाश भी गया और वो है खतरनाक, तो वासना का सुनता है, वो तो दिमाग का सुनता नहीं है, इसका सुनता है वासना का। और वासना के फेर में ना वो अपन जीवन लीला क्या करता है, समाप्त होता है। आज जुगनू धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस तरह से बोल रहे हैं ना कि अगर वासना में तुम फंसोगे तो जैसे हरिण, हाथी, पतंग, मछली, भौरे और भी तरह तरह के जीव जंतु वासना के कारण जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना, फिर इन 5 से जकड़ा हुआ तुम कैसे बच सकते हो? उसको तो एक एक विशेष रहता है और तुम्हारे अंदर तो 5 विषय क्या है, हाँ, विशेष है। और तुम उससे कैसे बच सकते हो? अंदर लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब से जकड़ा हुआ है, वासना है, ये सब से जकड़ा हुआ है। तुम कैसे मृत्यु से बच सकते हो? तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, एकदम दुख में मृत्यु को प्राप्त हो गए। पशु पक्षी को तो भोजन मिल गया वो दुख में न रहता है। आदमी क्या है ना कि भोजन मिल गया फिर भी दुख में रहता है, एसी में सोए हुआ फिर भी मानसिक परेशानी से जूझते रहता है। बॉलीवुड ढेर क्या डिप्रेशन का थेरेपी ले रहा है, सब चीज़ है, पैसा पूरा है और डिप्रेशन का थेरेपी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों ले रहे हैं, है ना? तो ये सब जो है ना विषय का जो वासना है ना उन सब से बचना चाहिए। अपना बुद्धि और विवेक लगाकर गुरु का जो वाक है ना उन पर चिंतन मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन मनन। हाँ, चिंतन मनन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कुछ पूछना है?
नहीं जी, हाँ, नहीं जी। तो ये सब जो आज बताएं इतना अच्छा से, इस पर जाके क्या करना चाहिए? चिंतन चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए, समझे? हम्म। ठीक है।